हेलो एवरीवन, वेलकम टू द साइंस सॉल्यूशन दैट इज DS2। तो आज के लेक्चर में हमें क्या सीखना है स्टूडेंट? आज के लेक्चर में हमें सीखना है रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होता है। जैसे कि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हम ये देख रहे हैं ना, कौन सा केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म, केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म, केमिकल रिएक्शन और मैकेनिज्म जो सीख रहे हैं, तो इसमें हमें सबसे पहले रिएक्शन इंटरमीडिएट सीखना है। दूसरा कौन सा सीखना है? कार्बन केटायन। व्हाट इज बाय कार्बन केटायन? व्हाट इज बाय कार्बन अनायंस? व्हाट इज बाय फ्री रेडिकल्स? व्हाट इज बाय कार्बेन्स? व्हाट इज बाय नाइट्रेंस? ये 5 चीजें आज हमें सीखना है। जब कोई रिएक्शन होती है उसके अंदर इंटरमीडिएट्स होते हैं, कौन कौन से इंटरमीडिएट्स होते हैं उसके बारे में हमें देखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कार्बन केटायंस के बारे में पहले सीख लेंगे। कार्बन केटायंस आर, हम ये पहला सीख रहे बेटा, ये कार्बन केटायंस। ओके, कार्बन केटायंस, चलो ये सीखेंगे। कार्बन केटायंस आर पॉजिटिव चार्ज। यह जो होता है कार्बन केटायन, इसको क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिव चार्ज। लेकिन प्रेजेंस क्या रहता है? ये कार्बन में ही रहेगा बेटा। प्रेजेंट इन कार्बन, प्रेजेंस इन कार्बन, प्रेजेंट इन कार्बन इज नोन एज कार्बन केटायंस, इज नोन एज कार्बन केटायन। इसी को हम कार्बन केटायंस बोलते हैं। जैसे कि कार्बन केटायंस जो होता है वो कार्बन्स में प्रेजेंस रहता है और वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, देखो मैं नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। ये डिफिशिएंट फेसिस होता है बेटा। इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं? कार्बन केटायन आज डिफिशिएंट फेसिस। कार्बन केटायंस आर, देखो कार्बन केटायंस आर डिफिशिएंट स्पेसिस, डिफिशिएंट स्पेसिस। ये क्या होता है? डिफिशिएंट स्पेसिस होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ एक्ट करेगा? एक्ट्स ऑन रिच स्पेसिस। यहाँ पे क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? रिच स्पेसिस पे जाके अटैक करेगा, फाइट करेगा। व्हाट इज दैट? डिफिशिएंट स्पेसिस और रिच स्पेसिस। डिफिशिएंट स्पेसिस की मतलब होता है बेटा कि इलेक्ट्रॉन की कमी, और रिच स्पेसिस बोले तो इलेक्ट्रॉन का क्राउड मीन्स ज्यादा इलेक्ट्रॉन। यहीं पर लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन की स्पेसिस। यहाँ पे क्राउड हम क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन की ज्यादा इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिखेंगे। चलो, तो यहां पे क्या करता है? कार्बन केटायन इज पॉजिटिव चार्ज, ये कार्बन में प्रेजेंस रहता है। इसके आउटर मोस्ट सेल्स में क्या रहता है? 6 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल्स। इन आउटर मोस्ट सेल आर 6 इलेक्ट्रॉन। इसके जो आउटर मोस्ट सेल्स है बेटा, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आर नॉट कंप्लीट ऑक्टेट स्पेसिस। ये ऑक्टेट स्पेसिस कंप्लीट नहीं करता है, नॉट कंप्लीट। ये लास्ट सेल्स होता है, देखो, नॉट कंप्लीट ऑक्टेट स्पेसिस। ओके, तो बेटा यहां पर क्या होता है कि ये जो कार्बन होता है, कार्बन कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और वो कहाँ प्रेजेंस रहता है? वो प्रेजेंस रहता है कार्बन में ही रहता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बन केटायंस। और कार्बन केटायंस आर डिफिशिएंट स्पेसिस। और कार्बन केटायंस के बाद में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और न्यूक्लियोफाइल, ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, इलेक्ट्रॉन्स एक्ट ऑन रिच बेसिस। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। यहाँ पे लिखो इलेक्ट्रोफाइल। ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स है, इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल्स। और न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव होता है।
इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स इलेक्ट्रॉन रिच। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, सबसे पहले कि यहाँ पे ये कार्बन केटायन से पॉजिटिव चार्ज रहता है, प्रेजेंस इन कार्बन एटम्स, ये कार्बन एटम में प्रेजेंस रहता है। और दूसरी बात ऐसी होती है कि ये एक रिच बेसिस है, एक डिफिशिएंट बेसिस है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जहाँ पे भी जो इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिच बेसिस में जाके अटैक करते हैं। तो इसका ऑक्टेट स्पेसिस कम होता है। व्हाट इज बाय ऑक्टेट स्पेसिस, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को क्या बनना चाहता है, खुद के जैसा बनना चाहता है, जैसे कि नोबेल गैसेस है, इसकी ऑक्टेट स्पेसिस कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ पे कार्बन एटम, कार्बन केटायंस होता है, उसकी ऑक्टेट स्पेसिस कंप्लीट नहीं होती है, उसी को हम कार्बन केटायंस कहते हैं। कार्बन केटायंस के बारे में हमने थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले ली। उसके बाद में हमें पढ़ना है कार्बन अनायंस। क्या पढ़ना है, कार्बन अनायंस। कार्बन अनायंस देखो, एक्चुअली पूरा कार्बन अनायंस पूरा इसके जैसा जपना, किसके जैसा कि कार्बन अनायंस, कार्बन केटायंस जैसा ही है। चलो क्या है इसमें बदल देखेंगे हम, थोड़ा सा बदल है इसमें। तो देखो कार्बन केटायंस क्या होता है, जैसे कि कार्बन अनायंस के बारे में हमें पढ़ना है। कार्बन अनायंस, कार्बन अनायंस क्या होता है, सबसे पहले देखो इट इज अ निगेटिव चार्ज। कार्बन अनायंस आर निगेटिव चार्ज। फर्स्ट पॉइंट में यहां पे लिख देता हूं, कार्बन अनायंस आर निगेटिव चार्ज। ये कैसा होता है बेटा, निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन ये कहाँ प्रेजेंस होता है, यही जो कार्बन में ही प्रेजेंस होता है। देखो कार्बन आयंस आर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन कार्बन अनायंस आर निगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंस रहेगा, कार्बन एटम्स। ये कार्बन एटम में ही प्रेजेंस रहेगा, कार्बन एटम्स इज नोन एज कार्बन अनायंस। इसी को क्या बोलते हैं हम, कार्बन अनायंस। ओके, तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले ये रिच बेसिस न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। क्या होते हैं, ईच आर रिच बेसिस न्यूक्लियोफाइल्स, ईच आर रिच बेसिस न्यूक्लियोफाइल्स। रिच स्पेसिस के बारे में, रिच स्पेसिस के बारे में आपको मैंने बोला था। रिच बेसिस के मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन का क्राउड, इलेक्ट्रॉन का ज्यादापन, उसको हम रिच बेसिस कहते हैं। ईच आर रिच बेसिस ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ओके, इलेक्ट्रोफाइल्स में नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल्स में पॉजिटिव चार्ज होता है। उसके बाद में हमें क्या करना है इसे, और ये जो ये करता है बेटा, इसका ऑक्टेट स्पेसिस आर कंप्लीट। ये क्या करता है, अपनी ऑक्टेट, कार्बन अनायंस आर ऑक्टेट स्पेसिस आर, ऑक्टेट स्पेसिस क्या करता है, स्पेसिस आर completely octet spaces are completely due to 8 electron in outermost cells, outermost cells में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है और ऑक्टेट स्पेसिस से कंप्लीट करता है। ओके, समझ में आया। ओके, तो उसके बारे में देखो, सबसे पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको, कार्बन केटायंस पढ़ाया, उसके बाद में कार्बन अनायंस पढ़ाया। कार्बन अनायंस जो होता है एक निगेटिव चार्ज होता है। ओके, और कहाँ प्रेजेंस रहता है, कार्बन में भी प्रेजेंस रहता है। और दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पे ये रिच स्पेसिस न्यूक्लियोफाइल्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्राउड रहता है, इलेक्ट्रॉन की कमतरता नहीं होती है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होता है। और दूसरी बात है ऑक्टेट स्पेसिस आर कंप्लीट। जैसे कि हमने कार्बन अनायंस, कार्बन केटायंस पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्राउड है। तो अभी क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है बेटा कि फ्री रेडिकल्स। अभी फ्री रेडिकल्स के बारे में हमें पढ़ना है। क्या पढ़ना है, देखो
पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, कुछ तो भी पढ़ना है, कुछ तो भी पढ़ लेंगे। ओके, और देखो फ्री रेडिकल्स, देखो यहाँ पे क्या करना है, हमें फ्री रेडिकल्स के बारे में पढ़ना है। व्हाट इज वाई फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स, व्हाट इज वाई फ्री रेडिकल्स। कोई रिएक्शन होता है, जैसे कि फ्री रेडिकल्स को एच म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एच म्यू, इट इज डिनोटेड बाय एच म्यू। ओके, एच म्यू से यहाँ पे उसको रिप्रेजेंटेड करते हैं। उसके बाद में मुझे क्या पढ़ाना बेटा आपको, कि ये जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेसिस, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेसिस होता है। इट हैज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल स्पेसिस, ये क्या होता है, इट हैज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पेसिस। ये क्या होता है, न्यूट्रल स्पेसिस होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि इस पे कोई चार्ज नहीं होना। ओके, न्यूट्रल स्पेसिस। और 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल्स, क्या करता है ये कार्बन फ्री रेडिकल्स इज डिनोटेड बाय एच म्यू। लिख दो, पहला पॉइंट लिख दिया मैंने, इट इज डिनोटेड बाय एच म्यू। एच म्यू के बारे में, एच म्यू, और रिप्रेजेंटेड, कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं इसको, जैसे कि फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स इसको बोलते हैं। जैसे कि ये जो लाइट है यूवी लाइट के प्रेजेंस में होती है, सनलाइट के प्रेजेंस में होती है, इनको क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स ये जो होता है 7 इलेक्ट्रॉन इन, यहां पे जो होता है 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल्स। इसके आउटर मोस्ट सेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल्स, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इसी को हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोलते हैं। और कंप्लीट कंप्लीट ऑक्टेट स्पेसिस ऑन इलेक्ट्रॉन रिच साइड, इलेक्ट्रॉन के रिच साइड पे एक्ट करके ये क्या कर लेता है, अपना ऑक्टेट रिच साइड, रिच स्पेसिस लिखो, चलो रिच स्पेसिस पे जाके ये क्या करता है, अटैक करता है। अटैक करने के बाद में अपना ऑक्टेट रूल्स कंप्लीट कर लेता है। तो यहाँ पे हम फ्री रेडिकल्स पढ़े, कार्बन अनायंस पढ़े, कार्बन केटायंस पढ़े, तो रह गया कार्बेंस और नाइट्रेंस। कार्बन और नाइट्रेंस क्या होता है, बहुत ही आसान है, देखो बहुत आसान है। देखो बेटा यहाँ पे मैंने क्या पढ़ा है, इट हैज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होता है, इट इज डिनोटेड बाय एच म्यू, फिर रेडिकल यूवी सनलाइट बोलते हैं उसको। और ये क्या करता है, इसके आउटर मोस्ट सेल्स में टोटल कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है एक तरह का, और रिच साइड पे अटैक करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो इसी को बोलते हैं हम फ्री रेडिकल्स। ओके, उसके बाद में अगला पॉइंट हमें पढ़ना है, देखो कार्बेंस, व्हाट इज बाय कार्बेंस और नाइट्रेंस। देखो यहाँ पे क्या करता है, कार्बेंस और नाइट्रेंस के बारे में हमें पढ़ना है। ये कार्बेंस है, बहुत आसान है। देखो ये कार्बेंस है, कार्बेंस इज डिनोटेड बाय, कैसे डिनोटेड करता है, सी, बड़ा ये लिखूंगा मैं, चलो CH2 ग्रुप। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, 4 होती है। ये तो आपको सबको पता है, एक्चुअली मैंने बोला है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। नहीं पता होगा तो आप पता कर लो, नहीं पता होगा तो अमेजोन से एक चड्डी मंगा लेना बेटा, ठीक है। ओके, तो कार्बेंस है, CH2 ग्रुप है। और यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि ये जो होता है आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स, ये क्या होता है, कार्बेंस आर, ये जो कार्बेंस होता है, कार्बेंस आर ये क्या होता है, आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होता है। और बॉन्डेड, ये क्या करता है, जैसे कि इनका बॉन्ड कंप्लीट करने के लिए बॉन्डेड
bonded different group or atom, group of atom। ये क्या करता है, ये देखो सबसे पहले बेटा मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ये जो कार्बेन्स होता है ये क्या करता है, डिफरेंट ग्रुप के साथ में, डिफरेंट ग्रुप आर ऑफ एटम, ये क्या करता है, कार्बेन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होता है, और ये क्या करता है, अलग अलग ग्रुप के साथ में बॉन्डेड करता है। इनको क्या बोलते हैं, कार्बेन्स बोलते हैं। क्या कार्बन का मतलब क्या होता है कि कार्बन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होता है, कार्बेन्स क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होता है, और ये क्या करता है, डिफरेंट एटम और ग्रुप के साथ में बॉन्ड करता है, इसी को हम कार्बेन्स बोलेंगे। ओके, उसके बाद में नाइट्रेंस के बारे में हमें पढ़ना है। नाइट्रेंस इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स, ये क्या होता है, एक एटम और ग्रुप के साथ में वो क्या करता है, बॉन्ड करता है। अगर कार्बन आपको समझ में आया तो नाइट्रेंस 100% आपको समझ में आएगा। तो यही था आज का रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो यहाँ पे हमारा एक पॉइंट्स रह गया है, उसका नाम है नाइट्रेंस। नाइट्रेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। अभी देखो नाइट्रेंस क्या होता है, ये जो नाइट्रेंस होता है, नाइट्रेंस NH2 ग्रुप से रिप्रेजेंटेड करता है। ओके, NH2 ग्रुप से इसको रिप्रेजेंटेड करते हैं। तो ये क्या करता है, ये भी न्यूट्रल्स होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स। ये क्या होता है, न्यूट्रल्स होता है, लेकिन एक एटम के साथ में वन एटम्स आर बॉन्डेड, वन एटम आर बॉन्डेड, एक एटम के साथ में क्या करता है, बॉन्ड करता है। न्यूट्रल वन एटम आर बॉन्डेड, ये क्या करता है, एक एटम के साथ में बॉन्ड करता है, इसी को बोलते हैं हम नाइट्रेंस। ये क्या करता है, न्यूट्रल्स ये क्या है, न्यूट्रल एटम है, बॉन्डेड ऑफ वन ग्रुप, ये एक ग्रुप के साथ में क्या करता है, बॉन्डेड करता है, इसी को हम नाइट्रेंस बोलते हैं, और इसको हम कार्बेन्स बोलते हैं। कार्बेन्स का मतलब होता है कि एक कार्बन एटम जो है वो क्या करता है, डिफरेंट ग्रुप के साथ में बॉन्ड करता है। लेकिन यहाँ पे कैसा है, ये नाइट्रिल ग्रुप है, ये जो नाइट्रिल ग्रुप है ये क्या करता है, एक ग्रुप के साथ में क्या करता है, बॉन्ड करता है, इसी को हम कार्बन और नाइट्रेंस बोलते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।